नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष बोला वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। यह जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 74 साल के थे। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है। पीएम किसान किस्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक ना खोलें, मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं फेक मैसेज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैल रहे फर्जी मैसेज लिंक से सावधान रहने को कहा है। मिग-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई कार्यक्रम होगा। 1963 में भारतीय वायुसेना में इसे सम्मिलित किया गया था। भारतीय वायुसेना में 62 सालों तक सर्विस देने के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। संसद मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन। लोकसभा राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्षी सांसदों की मांग है कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। पीएम इन पर जवाब दे। लोकसभा और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025 है, इनकम टैक्स बिल और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम शर्मिंदा हैं। ओडिशा में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया गया था। हालात नाजुक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में 15 साल की नाबालिग को जिंदा जलाए जाने की घटना पर कहा, हम शर्मिंदा हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बगाची की बेंच ने सोमवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों की स्कूली लड़कियों, घरेलू महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और सभी पक्षों से ठोस सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। ब्रिटिश फाइटर जेट ने 38 दिन बाद उड़ान भरी। हाइड्रोलिक फेल होने के बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा था। 25 इंजीनियरों की टीम ब्रिटेन से आई थी। ब्रिटिश नौसेना के लड़ाकू विमान F-35B ने मंगलवार को 38 दिन बाद केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। हाइड्रोलिक फेल होने की वजह से जेट उड़ान नहीं भर पा रहा था। जेट को ठीक करने के लिए 25 इंजीनियरों की टीम 6 जुलाई को ब्रिटेन से भारत पहुंची थी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार और विपक्ष के 215 सांसद एकजुट हुए। आजाद भारत में ऐसा पहली बार है। जज के घर जले नोटों के ढेर मिले थे। केस कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाअभियोग के नोटिस पीठासीन अधिकारियों को सौंपे गए हैं। इन पर पक्ष और विपक्ष के 215 सांसदों, लोकसभा में 152 और राज्यसभा में 63 के हस्ताक्षर हो गए हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में घायल हो गए। बिहार एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा तो फायरिंग की। भागने में मदद करने वाला गिरफ्तार हुआ। बिहार के आरा में स्पेशल टास्क फोर्स और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़े कुछ आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार भी बरामद हुए हैं।
लेह में शहीद एमपी के हरिओम का अंतिम संस्कार हुआ। राजगढ़ में बेटे की पार्थिव देह को देख बेसुध हुए पिता, बड़े भाई ने दिए मुखाग्नि। लद्दाख के लेह में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए मध्य प्रदेश के राजगढ़ के अग्निवीर हरिओम नगर 22 का अंतिम संस्कार मंगलवार को पैतृक गांव टूटिया हेड़ी में हुआ। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद बेटे की पार्थिव देह को देख पिता दुर्गा प्रसाद नागर बेसुध हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें सहारा देकर बिठाया, वे रोते बिलखते रहे। शहीद हरिओम नागर की पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई बालचंद नागर ने मुखाग्नि दी। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिले, हर मौसम में उड़ान भर सकते हैं। सेना की ऑपरेशनल अक्षमता में इजाफा होगा। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली है। इससे सेना का हमला करने और ऑपरेशनल अक्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर अमेरिका से एक एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमान में हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। इन्हें पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर में तैनात किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकते हैं। हरियाणा में अगले महीने महिलाओं को 2100 रुपये देने की तैयारी चल रही है। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र के सबसे लुभावने वादे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षाबंधन पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलते हैं। संभावना कि इस रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल को 9 धमकियों के बाद एयरपोर्ट को थ्रेड मिली है। अमृतसर में ईमेल भेजा गया, कहा बम से उड़ाएंगे। धमकी का पैटर्न पहले जैसा ही था। पंजाब में गोल्डन टेम्पल को 9 धमकी भरी ईमेल्स के बाद अब शरारती तत्वों ने अमृतसर एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। बीते दिन अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक ईमेल भेजी गई जिसमें बम से उड़ाने की बात कही गई। हैरानी की बात है कि इस ईमेल का पैटर्न भी वैसा ही था जैसा गोल्डन टेम्पल को भेजी गई धमकियों में था। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी की। भाजपा सांसद रवि किशन ने एसआईआर विशेष गहन समीक्षा पर कहा, विपक्ष बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि पीएम मोदी और नीतीश कुमार जी को विश्वास है। मुझे गांव-गांव से फोन आ रहे हैं कि भाजपा एनडीए सरकार के प्रति पूरा रुझान है। ये निश्चित है कि वहां सरकार एनडीए की ही बन रही है, तो विपक्ष का काम है चिल्लाना और सदन को स्थगित करना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विशेष गहन समीक्षा पर कहा, यह मुद्दा एसआईआर का नहीं है, यह मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में वोटर और एक इमारत में 5000 वोटर, एक मकान और घर में हजार वोटर, और कर्नाटक में उत्तर प्रदेश से वोटर लाए जा रहे हैं और बिहार में भी पता नहीं कहां से वोटर लाए जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम इस चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में चाकू घोंपकर युवक की हत्या, ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। पुलिस से हुई धक्का मुक्की, हत्यारे के पैर में लगी गोली। जयपुर के जामडोली में विपिन नायक उर्फ विक्की की चाकू घोंसकर हत्या कर दी गई। आरोपी हिस्ट्री सीटर अनस खान उर्फ शूटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन की छाती में ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिया। विपिन के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़कर आए। बांग्लादेश प्लेन क्रैश होने पर पायलट की आखिरी कोशिश, विमान को आबादी से दूर ले जाना चाहता था लेकिन नाकाम रहा। मौत का आंकड़ा अभी 31 तक पहुंच गया है। बांग्लादेश में वायुसेना के प्लेन क्रैश में मौत का आंकड़ा 31 हो गया है। इनमें 28 छात्र, 2 स्कूली स्टाफ और पायलट शामिल है। 165 लोग घायल हैं। इनमें से 78 की हालत गंभीर बनी हुई है। 20 परिवारों को सौंप दिए गए हैं। क्रैश हुआ फाइटर जेट चीन से बना था। जबलपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में 4 दिन से थमा भारी बारिश का दौर सोमवार रात से फिर शुरू हो गया। भोपाल समेत कई जिलों में देर रात तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को जबलपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
यहाँ अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। यूपी में कावड़ रूट पर दुकानदारों को QR कोड लगाना जरूरी हो गया है। योगी सरकार आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया है। यूपी में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को QR कोड लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योगी सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी यूपी सरकार के पक्ष में मानी जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार का कावड़ रूट पर QR कोड अनिवार्य करने का फैसला जारी रहेगा। हरियाणा में कावड़ियों की पिकअप हाई वोल्टेज तारों से टकराई, 2 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। डाक कावड़ लेने जा रहे थे हरिद्वार। हरियाणा के यमुनानगर जिले में मंगलवार सुबह डाक कावड़ लेने जा रहे कावड़ियों की पिकअप गाड़ी हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गई। इस हादसे में 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान कुलदीप और हरीश के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों में रिंकू और सुमित शामिल हैं। और दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा 25 और 26 जुलाई को होगी। वह मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी।